गीबत करने वालों का अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो अपनी बहन को दफन करके वापस आया तो उसे याद आया कि वो रकम की एक थैली कब्र में भूल आया है। उसने अपने एक दोस्त से मदद तलब की और दोनों ने जाकर उसकी कब्र खोद दी। वो कब्र कूद कर तेरी निकाल ली और फिर उसने अपनी दोस्त से कहा कि ज़रा हटो, मैं अपनी बहन को देखो कि वो इस वक्त किस हालत में है। उसने लहद में झांक कर देखा तो वो आग से भड़क रही थी। वो जब वो जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो वो चुपचाप वापस चला आया और माँ से पूछा, ए माँ, क्या मेरी बहन में कोई खराब आदत थी? माँ ने कहा, तेरी बहन की आदत थी कि वो पड़ोसी की बात इनके दरवाज़ों से कान लगाकर सुनती थी। उस आदमी को मालूम हो गया कि अज़ाब का सबब क्या है। इसने जो शख्स भी अज़ाब क़ब्र से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो ग़ीबत और चुगलखोरी से परहेज़ करे। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेराज की रात ऐसे कौम पर गुजर हुआ जो अपने नाखूनों से अपने चेहरों को छील रही थी और मुद्दार कर रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते रहे, यानी ग़ीबत करते रहे। अल्लाह हमें इस गुनाह से बचाए। हज़रत इन्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक दिन के रोज़े का हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी रोज़ा अफ्तार ना करे। यहाँ तक कि शाम हो गई और लोगों का आना शुरू हो गया और हर शख्स हाजिर होकर अर्ज़ करता रहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दिन में रोज़ा रखा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इफ्तार करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इजाज़त दे देते। इसी तरह लोग आते रहे और इजाज़त लेते गए। यहाँ तक कि एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की दो औरतों ने रोज़ा रखा और वो आपकी खिदमत में हाजिर होती लेकिन वो शर्माती है, इजाज़त दीजिए ताकि वो रोज़ा अफ्तार करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से मुँह फेर लिया। इसने फिर अर्ज़ किया, फरमाया, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। वो शख्स कैसी रोज़ादार हो सकता है जिसका दिन लोगों का गोश्त खाते गुजर जाए? तुम जाओ और इन्हें जाकर कहो कि अगर तुम रोज़ादार हो तो इसी तरह तय करो। चुनांचे वो इनके पास गया और इन्हें सारी बात बताकर उल्टी करने को कहा। चुनांचे उन्होंने उल्टी की और हर एक ने खून की लोथड़ी की उल्टी की। वो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान किया। आपने इसकी बात सुनकर फरमाया, खुदा की कसम, अगर ये चीज़ इनके पेट में मौजूद रहती तो इन्हें आग जलाती। एक रिवायत के अल्फाज ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुँह फेर लिया तो कुछ देर बाद दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों मर चुके हैं या मरने के करीब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें मेरे पास लाओ। जब दोनों आ गई तो आपने प्याला मंगवा कर इनमें से हर एक से फरमाया कि इसमें उल्टी करो। चुनांचे एक ने पीप, खून और बदबूदार मवाद से प्याला भर दिया। फिर आपने दूसरी से भी उल्टी करने को कहा और इस तरह
اس نے بھی ویسی ہی الٹی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی رزق سے روزہ رکھا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنا افطار کیا۔ ان میں سے ایک دوسری کے پاس جا بیٹھی اور ان میں سے ایک دوسرے کے پاس جا بیٹھے اور دونوں نے مل کر لوگوں کا گوشت کھایا، یعنی غیبت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم گناہ سے بچائے۔ اگر ہم سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معافی فرمائے۔ اے میرے بہن بھائیوں، آپ لوگ بھی اس سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی اس گناہ سے بچائے۔